और आप सभी को मैं राम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इकोन इनसाइट पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर प्रकार की न्यूज़ चाहिए या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार की तैयारी करनी वो चाहिए, जैसे नेट असिस्टेंट प्रोफेसर है, TGT PGT है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों सभी की हेल्प हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को हमारी हेल्प होती रहे। ठीक है, तो साथियों, आज हम आपके लिए जो न्यूज़ लेके आए हैं वो आपके लिए बड़ी ही खुशी की न्यूज़ है, क्योंकि आज हम जो न्यूज़ लेके आए हैं वो हम आरपीएससी से रिलेटेड हम आपके लिए न्यूज़ लेके आए हैं। ठीक है, तो जो आरपीएससी है यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने कॉलेज कैडर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाल दी है साथियों। तो आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है, ये 13 तारीख का जो अपना नोटिस है। तो इसके अंदर क्या है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 30 विषयों के अंदर क्या निकाल दी गई है, वैकेंसीज निकाल दी गई हैं। अगर हम टोटल पदों की बात करें तो टोटल 575 पद हैं अपने। ठीक है, टोटल 575 पद हैं और 30 सब्जेक्ट्स के अंदर है ये। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक्स के अंदर बात करें तो अपना इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चे 23 पदों के ऊपर भर्तियां हैं, यानी कि कुल मिला के 23 पद हैं इकोनॉमिक्स के वालों के लिए, जो वहाँ पर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर हम एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके पे स्केल की बात करें तो जो इसका पे स्केल है वो 15,600 से 3900 तक रहेगा। ठीक है, और जो वहाँ पर क्या होता है, जो ऊपर नियमानुसार जो परिवीक्षी काल हो उस दौरान क्या रहेगा, आपका फिक्स पे रहेगा। बाकी उसके बाद आपका पे 15,600 से 3900 तक रहेगा। ठीक है, अगर हम आयु सीमा की बात करें तो जो आपकी आयु सीमा है वो 1/7/2025 से न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम आपकी 40 वर्ष से कम हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आयु का आपका मेजरमेंट करेंगे वो 1/7/2025 के अकॉर्डिंग वो देखेंगे। ठीक है, बाकी इसके अंदर का वही है कि किसी के अंदर कितनी छूट मिली हुई है तो आप ये नोटिफिकेशन में पढ़ भी सकते हैं। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो जो एग्ज़ाम यानी कि जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 12 जनवरी 2025 से आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 10 फरवरी 2025 रात 12 बजे तक क्या कर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि जो आरपीएससी का पोर्टल है, आप आरपीएससी के पोर्टल के अंदर सबसे पहले आप अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फर्दर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो डेट रहेगी वो 12/1/2025 से 10/2/2025 तक क्या रहेगी, इसकी डेट रहेगी। ठीक है, अगर हम परीक्षा की बात करें तो अभी तक जो अपना एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम की अभी तक कोई डेट क्या है, कोई डेट बताई नहीं गई है, वो आने वाले टाइम में बता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हम परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो उसमें सारे के सारे प्रश्न क्या होंगे, सारे वस्तुनिष्ठ यानी कि सारे MCQ टाइप का अपना ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, अब हम आगे अगर बात कर लेते हैं तो ये OMR से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी की सारी। अगर हम फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के हैं या जो कोई भी अदर स्टेट का जो बच्चा रहता है या जो OBC है, नॉन क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं, बेसिकली जो सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थी, उनको 600 रुपये की फ़ीस है। जो आरक्षित वर्ग है यानी कि जो अनुसूचित जाति है, जो SC है, जो ST है और जो नॉन क्रीमी लेयर का वर्ग है और जो अति पिछड़ा वर्ग में भी नॉन क्रीमी लेयर है, उनकी फ़ीस 400 रुपये रहेगी। और जो अपने दिव्यांगजन है उनकी भी फ़ीस 400 रुपये रहेगी। ठीक है, तो अगर हम अब देखो, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ आपके 3 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, यानी कि जो थर्ड एग्ज़ाम रहेगा ये आपका 2 घंटे का रहेगा, 50 मार्क्स का। ये आपका जनरल स्टडी का एग्ज़ाम रहता है, जिसके अंदर आपसे राजस्थान जीके के बारे में मतलब क्वेश्चन किए जाते हैं। जो राजस्थान की जनरल स्टडी उससे रिलेटेड ये आपका एग्ज़ाम होता है। और जो आपका फर्स्ट पेपर और जो सेकंड पेपर होता है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर ये आपके 75 नंबर के पेपर होते हैं और जो आपका थर्ड पेपर है या जो जनरल स्टडी का पेपर वो आपका 50 नंबर का पेपर है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट जो फर्स्ट पेपर वो सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट और सेकंड सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट से रिलेटेड आप क्या कर रहे हैं, आप मान ले आप एग्ज़ाम आपने मास्टर्स कर रखी है या नेट जिस सब्जेक्ट में आपका क्लियर है, आप उस सब्जेक्ट से अंदर भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होना, जो इंटरव्यू 24 मार्क्स का होगा। यानी कि प्रोसेस की सिर्फ यही प्रोसेस है कि आपके ये 3 एग्ज़ाम होने हैं और 3 एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होएगा और उसके बाद आप डायरेक्ट आपका मतलब फाइनल लिस्ट लग जानी है। ठीक है, इसके अंदर एक और है कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा एक से अधिक है, मतलब एग्ज़ाम्स देना चाहता है, कि मान लीजिए कि कोई बच्चा ये है कि जिसके एक से अधिक सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए कि किसी बंदे ने 2 सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर्स कर रखी है या नेट क्लियर है,
तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अगर 2 सब्जेक्ट्स के अंदर बना तो उसको दोनों फार्म अलग अलग भरने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक ही फार्म के अंदर मतलब दोनों एग्जाम दे पाओगे। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बंदा किसी ने इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों में मास्टर्स कर रखे और दोनों के अंदर उसका नेट है, तो क्या करना पड़ेगा, वो अलग अलग 2 फॉर्म भर सकता है, एक हिस्ट्री के लिए और एक इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो बस और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बस यही थी आज की जो नॉलेज। तो उम्मीद है, आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अभी 12 तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी में। तो अभी से अगर आप तैयारियां करोगे अच्छे लेवल की तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि आप क्या करो, इस मतलब इसके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज गार्डर के अंदर लग सकते हैं। ठीक है, तो आज की यही नॉलेज थी, यही आपको सूचना देनी थी। तो आशा है, उम्मीद है कि सूचना आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। धन्यवाद।